हेलो एवरीवन, सभी को नमो बुद्धाय, नमस्कार। कैसे आप सब? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हो गई, कल वेंसडे था, आज थर्सडे हो गई, मतलब बृहस्पतिवार, और डेट हो गया आज 29 मई 2025। मैं बहुत दिनों से अपने ब्लॉग बंद किया था। ब्लॉग बंद करने का रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं ज़्यादा तनाव में रहता हूँ। तनाव मुझे कैसी है कि वो ईएमआईज़ की है, लोन्स की है, और टाइम कम है। मैं इस साल ड्रॉप ले चुका हूँ, और फिर क्या होता है, रिपोर्टिंग होगी हमारी क्लास हमारे कॉलेज की, तो मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इसलिए इस विषय में हूँ क्योंकि तब मैं अपने टीम से पैसा लिया था 50,000, उसका इंटरेस्ट हो गया है लगभग 50,000। 23 से पैसा, 23, 24, 25 चल रहे हैं, 25 भी हाफ का है। और मैंने सोचा था ड्रॉप कर दे तो सबका पैसा हटा दूंगा, लेकिन उस तरह इनकम ना होगा मेरे पास। और मैं काम करने लगा, जिसमें काम कर रहा था कंपनी में छूट गया मुझसे, और मैं घर पे था, और बाद में मिला भी नहीं। फिर आया, सोचा मैं उसको कुछ और कर लूँगा, मैंने 30 महीने का 30 से 40 महीने कमा करके 2 महीना फिनिश कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे नीड है 30 से 35 से 40 हज़ार तक मेरा इनकम होगी, तब मेरा शायद मजबूरी ख़त्म होगी और मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने आप को क्या उससे डेवलप कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। मैं हेल्थ से, फैमिली से, और क्या कह सकते हैं, वाह, आगे भी डॉट डॉट आप जो सुने। तो ये इम्पोर्टेंस है। मैं इस पैसे को लेकर तनाव में हूँ। मुझे 1 लाख उनको देना है, 50,000 कॉलेज को देना है, 55,000 कॉलेज को देना है, 50,000 गाँव के इंटरेस्ट है वो, फिर 27-28 हज़ार एक और लोन, एक और कर्ज का है, फिर 5,000 एक और है, लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मुझे इस साल की तरफ अर्ज करके देना होगा। उसके बाद भी मुझे चाहिए लगभग 4 लाख रुपए। छठ तक जाऊँ, 4 लाख रुपए लेके जाऊँ, लेकिन कैसे करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। और वक्त इतना ख़राब चल रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये रूम बराबर मेरा औकात के बाहर है, बट मैं रहता हूँ, हमारे कॉलेज का असर है। हम भी शुरू में आए थे तो अच्छा लगा रहा, अब उसको छोड़ने का जी नहीं करता। कहीं और जाता हूँ तो वो रूम स्मेल करता है, उस रूम में रहने का मन नहीं करता मुझे। और इस रूम में आपको ये है एंट्री गेट, और ये है आपका ये एग्जिट, मतलब कि हवा बाहर आते जाता रहता है, तो प्योरिटी में रहती है, प्योर हवा आता है, प्योर जाता है इसमें। इसीलिए मैं इस रूम को छोड़ नहीं पाता हूँ। और जो शांति होती है, जो हमारी माहौल बन चुकी है, वो माहौल छोड़ने का मन करता है। और इसके मेरा हेल्थ बड़ा डाउन हो गया है, मैं क्या बताऊँ, टेंशन से लगा के। तो मैं सोच रहा हूँ मैंने काम क्या करूँ, छुपाना बात क्यों छुपाऊँ, छुपाने से कुछ मिलेगा नहीं। और जिनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो भाई आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मेरे काम को जज मत करना, मेरा स्ट्रगल को जज मत करना। मुझे वो लोग इंसान पसंद नहीं है जो किसी का स्ट्रगल, किसी का वर्क मजाक उड़ाते हैं। और मजाक कह दिया उसको करता हूँ। ये मेरा अपनी या घमंड को, या मेरी सोच को, या मेरा रुतबा को, मैं उसको मानता हूँ। अब मेरा कंडीशन ख़राब है। मैं पहले मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मेरा दुकान थी, मेरा शॉप था। इंसान आज़ाद नहीं है। घर की सिचुएशन को लेकर के, घर में लफड़ा को लेकर के थोड़ा परेशान हूँ भाई। जिसके ऊपर जिम्मेवारी आती है वो तो भाई ऐसा ही रहता है और पागल रहता है। लोन जिसके ऊपर हो, कर्ज हो, तो भाई उसको भी शांत नहीं होगा। उसको कब लोन ख़त्म हो वो आज़ाद। मैं जिस सारी ज़िंदगी में कभी उसने मतलब नहीं सोचा था कि मैं इतना कर्ज में रहूँगा, मैं इतना कर्ज लूँगा। लेकिन मैंने सोचा था मैं जो भी कमाऊँगा अपने कमाए हुए पैसे से रैस करूँगा, राज करूँगा। लेकिन सिचुएशन ऐसे हुआ, ये ऐसा गया मेरे साथ कि मैं कर्ज में आ गया हूँ। लड़ाई भी नहीं कर सकता, एफआईआर भी नहीं कर सकता। बात खानदान की है। अगर मैं समाज में ना घूमता, समाज में मेरे नाम ना होती, तो साला मैं जो करना था ना वो कर दिया होता। और मैं इतना कर्ज में इतना परेशान ना होता। सबसे बड़ी चीज़ समाज, जो समाज में मेरी पहचान बन चुकी है, जो मेरा नाम बन चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना मान और सम्मान खो दूँ। पैसा तो फिर कमा लूँगा, हाँ कुछ परेशानी है। जिनका पैसा लिया हो तो वो तो टॉर्चर करेंगे, पैसा उनको ज़रूरी भी है कि वो भी कहीं ना कहीं से लेकर दिए होंगे, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बनता होगा, जिस तरह प्रेशर हम पे बन रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं आइसक्रीम सेल कर रहा हूँ, सही झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल कंपनी फरवरी में आया था, जनवरी में आया,
जनवरी में आया तो 1 महीना टाइम काम खोजने लगा, काम मिला नहीं। मैं सोचा कैश कैसे चलेगा, मैं कैश कोई भी काम करता था 5 कैश मिलना चाहिए था मुझे, कंपनी में नहीं तो मैं कैश की नीड थी, वहाँ कैश भी नहीं मिलता। यहाँ फिर एक और काम ढूंढा, कंपनी में काम करने लगा, 9,000 सैलरी बन रही थी, उसमें मैं खुश नहीं था, लेकिन 9,000 तो ऐसे यूँ आया कदम। अब बचा जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई 2 महीने बचा है, मुझे किसी को पैसे भी देने हैं और अपना काम भी करना है। मैं बिजनेस भी सेटअप किया, चला नहीं, एक दिन से चला था, तो किसी की अंदर जलन होती है तो क्या बता सकते हैं। सोच रहा हूँ कुछ सेटअप करूँगा, चलता हूँ, पहले फ्रेश हूँगा, बाकी क्या करता हूँ दिखाऊँगा। हाँ, मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ बर्डीलाल कंपनी की, उसमें 20% कमीशन होता है, 5,000 सर्विस करूँगा तो मुझे 1,000 मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। 1,000, 1,500, 2,000 तक की सेल होती है, 2,000 सेल हो गया तो मेरा 400 बना, जिसमें से उसका ही पैसा 17,000 मुझको हो गया लोन भरते भरते। अब वो मुझे वो करना है, बोल रहा है उतना पैसा करो, मतलब जल्दी पेमेंट करो, ख़त्म करो। तो ये भी चिंता पड़ी है, उसमें से भी 5,000 इधर उधर हुआ है, उसको भी हिसाब किताब करूँगा सही से। पहले पैसा ख़त्म करूँगा, पैसा ख़त्म करके पहले उसके हिसाब किताब जोड़ता हूँ अभी। तो अभी चल रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करेंगे, ब्लॉग्स को बने रहेंगे। अभी मैं चल रहा हूँ कुछ नहाने, ये क्यों हो रहा हूँ, पंखा चल रहा है स्पीड में पंखा, और इसलिए ठंड लगती है, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। हल्का सा, ये पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई ठंड हो जाएगी। कल पूरा टेम्परेचर था और अचानक सडनली क्या हुआ कि पूरा क्लाउडी है, पूरा बादल गिर गया और बारिश होने लगी। फिर शाम में ठंड हो गई, मेरा सेल भी गिर गया, जो मैं सेल कर रहा था सेल भी गिर गया। फिर मैं 10-11 बजे आया, खाना खाया, सो गया। फिर सुबह उठाऊँ, फिर हम लोग कुछ हंसी मजाक हुआ, सर से बात हुआ, फिर हम वो अपने हमारे कॉलेज में चले गए और हम अभी पढ़े हुए ड्यूटी जाएंगे, ड्यूटी जा करके अपने काम पे जाएंगे, काम पे जा करके फिर करेंगे। पहले हमने वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया कपड़े साफ़ करने के लिए, अभी जाऊँगा वॉशिंग मशीन में भी देखूँगा, पहले नहा लूँ, उसके बाद वॉशिंग मशीन और कपड़े साफ़ करना है उसको भी देखूँगा, ठीक है। फिर तैयार होते नहा करके, अभी उसके बाद खाना भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या करता है। 1 hour later. तो हम फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब चल रहे हैं हम खाना बनाएंगे। खाना बनाएंगे, देखिए मैंने चावल बना रखा है, मेरा 2-4 दिन से रोटी नहीं बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, रोटी बनाने में टाइम लगता है, मैं रोटी नहीं बनाता हूँ अभी, 10 दिन तो रोटी नहीं बनाऊँगा, चावल नहीं खाऊँगा। अब चलेंगे हम सब्ज़ी बनाएंगे, सब्ज़ी काटेंगे, और मैंने सोयाबीन को भिगो रखा है, मैं सोयाबीन बना कर खाऊँगा, सब्ज़ी चावल, सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल है, बस इतना ही रहेगा। चलते हैं, 10 से 15 मिनट खाना बनाए, खा के निकल जाएगा अपनी ड्यूटी पे। तब तक बने रहेंगे ब्लॉग के साथ में, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।